बड़ी बहन सुनीता जी, रोकी नवल जी, जैनुल भाई, इकबाल जी, अर्जुन का, बसंत जी, हमारे जमुआ के प्रत्याशी रहे भाई रोहित दास जी, विनयला समेत सभी हमारे साथी और विशेषकर मीडिया के तमाम साथियों, दूर दराज से आए हुए इस खेल का आनंद लेने के लिए मेरे नौजवानों और इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों, आप सभी को जोहार, नमस्कार, आदाब। निसंदेह समय समय पर खेल कूद का आयोजन न ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है बल्कि हमें स्वस्थ रखने का भी काम करता है। आज खेल की अगर हम बात करें तो खेल एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। मुझे याद है इस देश के महान संत विवेकानंद जी कहा करते थे कि भारत के नौजवानों को फुटबॉल खेलना चाहिए। कि आप कहेंगे क्रिकेट का खेल है, मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। उस समय क्रिकेट नहीं था, उस समय फुटबॉल था, तो आप क्रिकेट को भी ऐड कर लें। विवेकानंद जी कहते थे कि भारत के नौजवानों तुम्हें फुटबॉल आप क्रिकेट को भी ऐड कर ली, खेलना चाहिए। क्यों कहते थे ऐसा? तो उनका मानना था कि भारत देश जो विभिन्न विभिन्न जातियों में बटा हुआ, विभिन्न विभिन्न धर्मों में बटा हुआ, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में बटा हुआ, ऐसे देश के नौजवानों को कोई अगर एक कर सकता है तो खेल का मैदान कैसे एक कर सकता है? अभी आप देखिए, अभी आप जाइए अपने घर में जो कपड़ा आपने पहना है और जाइए अपने भाई है, जो सगा भाई है, जो आपकी माँ के गर्भ से जिसने जन्म लिया है, और 4 दिन जो कपड़ा आपने पहना उसको बोली तो पहने, बोले नहीं मैं फिर के देंगे तभी पहनेंगे। लेकिन अब खेल के मैदान में जाइए, जब 12वां खिलाड़ी मैदान में आता है, हालांकि अब तो सबके पास जर्सी है, लेकिन याद कीजिएगा ऐसे कुछ साल पहले हमारे पास 3 के 11 जर्सी होता था। 12वां खिलाड़ी जब मैदान में जाता था तो जर्सी खोल के देता था और 12वां खिलाड़ी पहनता था। आपका सगा भाई पसीना पहनने वाला कपड़ा नहीं पहनेगा, तो सगा भाई नहीं पहनेगा, एक ट्राई कर लीजिए। वो खींच के पहनेगा, आयरन लगा के पहनेगा, वो परफ्यूम डाल के पहनेगा। लेकिन खेल के मैदान में जब 12वां खिलाड़ी उतरता है वो बदबूदार कपड़ा पहन के उतरता है। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था, भारत के नौजवानों खेलो, खेलने से तुम एक होगे और इस देश को आजाद कराओ। तो खेल केवल खेल नहीं है, खेल केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, खेल बहुत बड़ा स्कोप देता है, खेल बहुत बड़ा एक रास्ता आपको बनाता है। आज अगर मैं आपको बात करूं, खेल आपको पहचान देता है, खेल जो पहचान देता है वो पहचान आपको कोई नहीं दे पाएगा। आज अगर आप बात करें तो कहीं आप इतने लोग यहाँ पर हैं, आज आप कितने लोग यहाँ पर हैं आप बताइए तो। झारखंड का डीजीपी कौन? देखिए बड़ी मुश्किल से भाई का आवाज आया। झारखंड के चीफ सेक्रेटरी कौन है? वो एक चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, वो एक डीजीपी ऑफ झारखंड, आप नहीं जानते हैं। लेकिन आपसे हम पूछे कि भाई झारखंड में इस बार जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हम जीत कर आए हैं, किसके कैप्टनसी? किसान। देखिए आप समझे हैं, ये भी झारखंड का विषय है, ये भी दोनों झारखंड का विषय है। सैयद अली ट्रॉफी भी हम झारखंड जीत कर आए, किसने जिताया सबको मालूम है, लेकिन डीजीपी कौन है? बड़ी कम लोगों को। इसीलिए मैंने कहा खेल आपको पहचान भी देता, खेल आपको एक बहुत बड़ी पहचान देता है। उस पहचान को भी आपको बनाने में अरसे लगते हैं, लेकिन खेल आपको एक बड़ी पहचान देता है। और साथ ही साथ खिलाड़ी को गरीबी छू सकती है, बीमारी नहीं छू सकती। रामदास जिंदाबाद। खिलाड़ी को गरीबी छू सकती है, खेलने वाले उनका आर्थिक स्थिति खराब हो सकता है, उनका शारीरिक स्थिति खराब है। इसलिए भी खेलना चाहिए, इसलिए भी खेलना चाहिए कि आपका शारीरिक स्थिति खराब नहीं आप। अच्छा ठीक, सोहनी के याद हो तो या फिर सोहनी कहीं भी धनबाद रहे, बोकारो रहे या देवघर रहे, आप कहीं सोहनी चल लो, सब जगह देखिए वो ऑफिसर कॉलोनी व्यवस्था है शहर में, ऑफिसर सब वहां रहता है। अब की दक्षिण कोनी बहुत सारा रिटायर्ड ऑफिसर, कोई जीएम है सकल हो, कोई पूर्व
डीसी હતો, કોઈ પૂર્વ के एसपी હતો, कोई डीएसपी હતો, और बिहान बिहान भोरे भोरे टोनिया में लेके दौड़ रहा हूँ। पूरा काम खेल कूद कर रहा हूँ। क्या मालूम हो, डॉक्टर का सलाह दिला है कि खेल नहीं तो दुनिया से नाता टूट देता। क्या मालूम हो, और अभी आप बुढ़ारी भी तक खाए करो, जवानी में खेलो ना। इसलिए जवानी में खेल ताकि बुढ़ारी में नाती पोता खेलेगा। में बुढ़ारी में बोले कोई भी जिला में चल लो, सरकार को बोकारो में हमने क्या तो आ जाता, कोलियारी में हर जगह ऑफिसर पुरानी हो, आगे साइड से लेकर रिटायर नहीं हो, बिहान डॉक्टर कल है कि जाइए सुबह सुबह दौड़िए, बिहाने बिहाने भिड़ता ये बोल रहा है भैया जवानी में खेलो नहीं हो, जवानी में नौकरी करे हुए दिन। इसलिए भी खेलना चाहिए 2 घंटा, चाहे स्टूडेंट लाइफ में रहे, चाहे कोई नौकरी करे, चाहे कुछ करे, 2 घंटा कम से कम एगो आउटडोर गेम, जैसे हम छोटे से पढ़ते ही इंडोर खेल, आउटडोर खेल और में पार्ट हो। इसलिए टोनी जी हमारा संदेश करता है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात झारखंड के, अभी झारखंड में बहुत दिन से जिला पुलिस, झारखंड पुलिस के बहाली न आए। आज हमारा याद है, आज से 30-40 साल पहले झारखंड में वो कहावत बोलल जा रहा है कि गावे किधर दुए चीजें जाकर कमाए में, एगो टोड़िए दौड़ के नहीं तो मटिया फोड़ के। गावे वो कहावत है गांव देहात में कि टोड़िए दौड़ के जगह कमाए में नहीं तो मटिया फोड़ के। जगह माने की लगे अगर माने हो टोड़िए दौड़ के मतलब गांव देहात में 1970, 75, 80, 85 के टाइम में जब पहला नौकरी कर ले वाले गाँव में तो हवलदार के, चपरासी के, पुलिस के यह नौकरी शुरू कर ले। और मटिया कोड़ के मतलब हलाए कोई अगर मिट्टी काटे गेले हलाए तो काटते काटते सीसीएल में, बीसीसीएल में, टाटा में परमानेंट जॉब ले रहा कोलियारी में जाए। इसीलिए कहा गया करिए दौड़ के नहीं तो मटिया कोड़ के। तो खैर मटिया पड़ेगा अभी तो ना है, लेकिन टड़िया दौड़े से नौकरी अभी हो तो जब डिफेंस के बहाली है ऐसे करते। झारखंड में भी ऐसे और देश में तो ऐसे करा है। एसएससी के बहाली हुआ है, जगह में बीएसएफ रहा है, सीएसएफ रहा है, सीआरपीएफ रहा है, असम राइफल्स रहा है, आईटीबीपीएफ रहा है, मिलिट्री फोर्स रहा है, सात को रहा है ना। अब ये एसएससी ईडी के बहाली एक साथ हुआ है, जगह में 7 को पोस्ट रहा है, हमने 10 साइड 5 कर तो 7 को पोस्ट के साथ बहाली हुआ है। की काम कर रहा है पहला फिजिकल दौड़े हुआ है, इसलिए टर्निया दौड़ के आज खेलते कूदते रहता है और एक्स्ट्रा दौड़े की जरूरत ना पड़े। क्रिकेट खेलो हो, सीजनली फुटबॉल खेलो हो, वॉलीबॉल खेलो हो, एक्स्ट्रा दौड़े की भी जरूरत ना पड़े। इसलिए खेलकूद महज मनोरंजन ही ना हो, खेलकूद एक बहुत बड़ा रास्ता तैयार करो, उस रास्ते में चले से बहुत सारा हमनी के लाभ। अनुशासन भी हमने सिखाई, अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण हो। 2 जगह हमने अनुशासन सिखाई, या तो खेल के मैदान में या तो स्कूल में। ये कि आने वाला दिन में एक इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेक्स द नेशन ग्रेट। और हम कहाँ से सीखते हैं? स्कूल से, कॉलेजों से और खेल के मैदान। इसलिए खेल का मैदान आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है, कभी ना हारे वो जज्बा भी आपके अंदर भरता है। खेल पर कभी हारे ना रखो। खिलाड़ी हर संभव अंतिम समय तक वो प्रयास कर रहे जीते। चाहे फुटबॉल के खेल रहे, मान के चल कोई है, चाहे 2 बॉल से पिछड़े, चाहे 3 बॉल से चाहे न पिछड़े, वो कहा कि 2 मिनट भी रहता है तो वसूल सकता है। क्रिकेट के मैदान में हर संभव प्रयास, एक ओवर में 25 रन चाहे न रहे, 30 रन चाहे न रहे। चाहे मैच में देखला कि ना अफगानिस्तान और अफ्रीका वाला 4 बॉल में 4 छक्का रहे, 3 छक्का मारिए डाला हमें कि नहीं। यानी खेल एक ऐसा जगह लगो 3 समय तक कहतो यार हिम्मत रख, आरे बार प्रयास कर, जीत सकल ही, अभी रास्ता बंद ना रहे। धोनी की याद है तो धोनी की याद ना, धोनी के काका जेठा की याद है तो जब भारत की टीम पहला बार वर्ल्ड कप भारत की टीम ने जीता था, कब जीता था? 1983 25 जून, लॉर्ड्स का मैदान लंदन। इंडिया ने कितना स्कोर किया था? मात्र 183, 183।
अभी कितने ओवर में? 60 ओवर। अभी तो 20 ओवर में 183 नहीं चलता है। 60 ओवर में इंडिया की टीम ने मात्र 183 रन बनाया था। और आपके गांव में अगर बुजुर्ग लोग हैं जो समय खेल में दिलचस्पी रखा करते थे, उनसे पूछिए, सबने ट्रांजिस्टर बंद कर दिया था। उस समय टेलीविजन नहीं था, ट्रांजिस्टर ना, ट्रांजिस्टर रेडियो सबने बंद कर दिया था। क्यों? 183 रन थोड़ी बचा पाएगा इंडिया। अभी किसके सामने? विवियन रिचर्ड्स, डेसमंड हैंस, गॉर्डन ग्रीनिच, ऐसा खिलाड़ी कि भाई इनके सामने 183 रन चुटकी में बनेगा। अरे देश का तो छोड़िए, पत्नी को क्या बोला जाता है? अर्धांगिनी, आधा अंग। इंडियन टीम में जितना भी खिलाड़ी जिनका डीडी मैच देखने गई थी, सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल, रोजर बिन्नी, जितना भी खिलाड़ी शादी हुआ था और जिनका पत्नी लंदन मैच देखने गई थी, उन लोग भी मान लिया था कि इंडिया हार जाएगा, 183 रन नहीं सेव कर पाएगा। और उन लोग अपना टिकट को आधा दाम में बेचकर लंदन शॉपिंग करने गए थे। लेकिन 3 घंटा के बाद जब शाम को मैदान में वापस आई, नजारा क्या था? 22 साल के कैप्टन कपिल देव के हाथों में दुनिया के सबसे बड़ी ट्रॉफी। क्या सीखे? भारत के वर्ल्ड कप जीत से क्या सीखे? देश ने विश्वास करना छोड़ दिया। अरे जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया ने विश्वास करना छोड़ दिया था कि इंडिया नहीं जीतेगा। उनकी पत्नियों ने विश्वास करना छोड़ दिया था कि मेरे पति क्रिकेट नहीं जीतेंगे। लंदन शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन 3 घंटा में बाजी पलटा। इंडिया का खेल रहा और इंडिया वालों ने भरोसा तोड़ दिया था, लेकिन उन 11 खिलाड़ियों ने जीत कर दिखाया। क्यों? तो उनके अंदर का विश्वास कह रहा था कि जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा। उनके अंदर का विश्वास कह रहा था कि जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इंडिया के लोग टीवी बंद कर दिए, रेडियो। इंडिया नहीं जीतेगा, ऐसा चौका छक्का मारेगा विवियन रिचर्ड्स कि 30 ओवर मैच खत्म हो जाएगा। सही में विवियन रिचर्ड्स ने उसने अपने 33 रन बनाए थे, जिसमें 28 रन बाउंड्री से। सोचिए, इसलिए खेल केवल खेल नहीं है, ये आपको हारने नहीं देता है, ये कभी आपको हारने नहीं देता है। अंतिम समय तक आपसे प्रयास करवाता है कि भाई कर लो, हो जाएगा। इसलिए खेल का हर एक किसी के जीवन में एक अच्छा योगदान होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस खेल को खेलिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खेल जो हमारे अंदर आपस में एक प्रेम का भाव जगाता है। नहीं तो जानवे करते हैं भारत का क्या स्थिति है, कोई झारखंडी है तो कोई गुजराती है, कोई मराठी है तो कोई बिहारी है, लेकिन क्रिकेट आता है साउथ इंडियन हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं? तो भाई ये जोड़ता है, बाकी नहीं भाई। हम साउथ वाले हैं, हम नॉर्थ वाले हैं, हम नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, हम वेस्ट वाले हैं, हम मिडिल इंडिया से हैं, लेकिन जब इंडिया का मैच होता है खासकर पाकिस्तान से, तो भाई इंडिया वाले हैं। तो खेल हमें जोड़ता है, खेल हमारे अंदर एक देशभक्ति का भाव भी जगाता है, इसलिए भी खेल के साथ जुड़ना चाहिए। आपको याद होगा, जाते जाते किस्सा और याद कराते हैं हॉकी का, क्योंकि हम क्रिकेट की बात करते हैं, हॉकी की बात छोड़ देते हैं, जबकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, जिसमें हमने 8 बार सोना जीता है, गोल्ड मेडल हमने 8 बार जीता। अभी कब? हमको लगता है 1970 से पहले। अभी अगर हम लोग ठीक ठाक खेलते हैं तो 12-15 को गोल्ड हो जाता है। हॉकी 1936 फाइनल में इंडिया का मुकाबला था जर्मनी से, और उस समय जर्मनी में हराना बहुत टफ था, और उस फाइनल मुकाबले में चीफ गेस्ट कौन थे मालूम है? एडोल्फ हिटलर। अगर आप इतिहास के छात्र हैं, इतिहास को आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो हिटलर को आप जानते हैं। हिटलर वो शख्स था जिसने अपने नाम से डिक्शनरी में वो वर्ड दे दिया हिटलर। हिटलर कोई एप्पल मैंगो जैसा शब्द नहीं है, एप्पल मैंगो बनाना एरोप्लेन जैसा हिटलर शब्द नहीं है। दुनिया में एक नाम था हिटलर, और उसके कारण डिक्शनरी में वो शब्द गया हिटलर। तो हिटलर उस टूर्नामेंट के फाइनल के चीफ गेस्ट थे, और पूरी तरह जर्मनी में दीवारों में पेंटिंग हो गया था कि जर्मनी पूरी तरह इंडिया को धो देगी। फाइनल शुरू हुआ, उस समय भारतीय टीम के सबसे सुपरस्टार थे मेजर ध्यानचंद। उन्होंने एक के बाद एक गोल किए और भारत को मुकाबले को जिताया। वो बड़ी बात नहीं थी, उससे बड़ी बात होने वाली थी।
जब भारत ने मुकाबले को जीता तो हिटलर आए सामने, बोला मेजर बड़ा अच्छा खेलते हो, बड़ा अच्छा खेलते हो, लेकिन ये इंडिया में क्या कर रहे हो यार, आजा जर्मनी। जर्मनी आने वाले दिनों में एक महाशक्ति बन के उभरेगा, तुम्हारा भारत को गुलाम, हालांकि जर्मनी भी उस समय बताए की संधि थी, तुम्हारा भारत को गुलाम है, 36 यानी गुलाम भारत, अंग्रेजों के अधीन का भारत। तो हिटलर ने आके कहा मेजर ध्यानचंद से कि ध्यानचंद क्या तुम जर्मनी से खेलोगे, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है खेलने। कहा कि तुम जिस इमारत में हाथ रख दो, जैसे इंडिया में 4 मीनार है, ताजमहल है, गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, तो जर्मनी में कोई भी सरकारी इमारत तुम हाथ रख दो वो तुम्हारे नाम का हो जाएगा, लेकिन शर्त है तुम जर्मनी से खेलो। तुम जर्मनी की टीम से खेलो, तुम्हें जर्मनी की टीम के कैप्टन बना देंगे। यही नहीं, तुम अगर कहो तो मैं जर्मनी का चांसलर हूँ, जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, जर्मनी में चांसलर होता है। तो हिटलर ने अगला लाइन कहा कि चांसलर छोड़ के तुम अगर वाइस चांसलर ही मांगो तो दे दो, यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कि तुम चांसलर छोड़ के अगर तुम वाइस चांसलर का भी पोस्ट मांगो तो हम तेरे दे देंगे, सर से तुम जर्मनी से खेलो। ध्यानचंद का उत्तर था जो हमारे बदन के एक रोए को खड़ा कर देगा। मेजर ध्यानचंद का उत्तर था जो हमारे बदन के एक रोए को खड़ा कर देगा कि श्रीमान आपके प्रस्तावों का सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे भारत से खेलते हुए जो आनंद एक 12वां खिलाड़ी के रूप में आएगा, आपकी जर्मनी का कैप्टन बन के नहीं आएगा। उनका अगला उत्तर था कि श्रीमान मुझे भारत में, अपने भारत में जो आनंद एक कूले का काम करते हुए आएगा, मुझे अपनी मातृभूमि में, अपने हिंदुस्तान में जो आनंद एक कूले का काम करते हुए आएगा, आपके देश के कलेक्टर बनते हैं। खेल हमारे अंदर एक देशभक्ति की भाव को भी जागृत करता है, जो 1936 में मेजर ध्यानचंद ने दुनिया के सामने बताया था कि देशभक्ति क्या हो। बिल्कुल आज के खिलाड़ी भी नहीं सीख पा रहे, आज के खिलाड़ी भी मेजर ध्यानचंद से नहीं सीख पा रहे। भले विराट कोहली आपके मेरे आदर्श हैं, हम मानते हैं भाई, लेकिन याद रखिएगा वो बहुत जल्द ही भारत की नागरिकता छोड़कर इंग्लैंड चले जाए। भले आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, लेकिन तो सच्चाई है। भले विराट कोहली को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि भाई इंडिया को जिताने में उनका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन देशभक्ति की बात करेंगे तो बहुत पीछे चले जाते हैं। तो बहुत कम समय में भारत की नागरिकता छोड़ के किसी अन्य देश की, हमें लगता है शायद इंग्लैंड की, ब्रिटेन की नागरिकता ले लें। इसलिए मेजर ध्यानचंद ने 1936 में जो दिखाया था, आज भी उस रास्ते को अनुकरण करना, उस रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है। तो चलिए, समय का अभाव है, आप ज्यादा ना आए, अंत में हेडलाइन बोलवाए, या जियो टीमो है, कहाँ थी बोलो, एग्जाम राइडर सुना और एक डॉक्टर टीम लगना था, मैंने जियो की दिए सुना, चल ठीक है, बोलो तो रातों की बुझाएगी तो सबके साथ है, ठीक है, अरे चल कोई बात नहीं, 2-4 पहले तो की बुरा। तो जियो टीम के बधाई। और खेल हमेशा याद रखिए टोनी कि खेल के अंदर एक अलग रिश्ता व्यवहार है और खेल के बाहर एक अलग रिश्ता व्यवहार। खेल के अंदर के रिश्ता 3 घंटा 2 घंटा के व्यवहार, जगर में तनी मनी लड़ाई झगड़ा भी तनी भय जाए, बाताबाती भय जाए, गरम गरम भय जाए, लेकिन खेल के बाहर वो रिश्ता 2 घंटा क्या 4 घंटा के ना, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के व्यवहार। इसलिए खेल के अंदर जो भलाई घटना और खेल के बाहर जैसे नहीं भूल जाना। देखिए अभी ये टीम जीत लो, हार लो, में कहीं हवा तानातन, इसलिए समर्थन में भी तानातानी हवा, जो हार जीत सामने आवे ना तो बहुत तानातानी हवा, रेसिडेंसी हवा। लेकिन अपने स्पष्ट बोल दो कि खेल के अंदर के रिश्ता 2 घंटा के व्यवहार और खेल के बाहर के रिश्ता 20 साल 40 साल के व्यवहार। जैसे तीनों टीमों में जे हार गए जे जीत गए, एगो तुमको पक्का है जो ममेरा मुतेरा फफेरा भाई बहन भाई भाई दूर के रिश्तेदार हटा देगी। इसलिए 2 घंटा
खेल के अंदर जो आप खेले, जो भी हुआ खेल हार जीत के बाद उसे वहीं भूल जाइए, पर मैदान के जब बाहर आइए एक नए रिश्ते के साथ, एक नए सोच के साथ, एक नए संकल्प के साथ। आगे देखते हैं, खेल का झगड़ा गांव तक चला जाता है, खेल का झगड़ा बहुत दूर तक चला जाता है, उस झगड़े को वहीं तक रहने दीजिएगा। कमेटी बड़ी देखते हैं, लड़ाई झगड़ा के अंदर होता रहता है। इसलिए खेल में जो घटना घटा, खेल में जो हाव भाव था, खेल में जो विचार आए, खेल में जो व्यवहार हुआ, उसे मैदान तक ही रहने दें। मैदान के बाहर आपके आप रनिंग है, अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छा एक रिश्ता है, नाता है, उसे आप निभाने का काम करें। और साथ ही साथ बात कहेंगे, इन हाथों में आज खेलने के क्रम में आपने 1 केजी 1.5 केजी का बल्ले का वजन थामा है। इन्हीं कंधों में, इन्हीं हाथों में इस राज्य की बागडोर आपको थामनी है, इस बात को भी याद रखिए। और मैं नौजवानों से कहूंगा, सभी से बोले चाहिए कि आप नौजवान हैं, युवा पीढ़ी हैं, आप अपने सपने को देखिए और उस सपने को साकार करिए। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं आज पूरे डंके की चोट के साथ कह सकता हूं कि सपने पूरे होते हैं। अगर सपने पूरे नहीं होते तो जयराम महतो एमएलए नहीं बनता। सपने पूरे होते हैं मेरे साथियों। अगर बड़े से बड़े सपने, बताइए, बड़े से बड़े सपने पूरे होते हैं विकास जी, उन सपनों को देखना चाहिए और उन्हें शिद्दत से जीना चाहिए, उन्हें पूरा करना चाहिए। नहीं तो जयराम महतो आता नहीं आता। क्योंकि राजनीति का मतलब क्या था? विधायक के घर में ही विधायक बनेगा। आपके गिरिडीह जिला में 2 नए विधायक थे, बताइए तो। दोनों के घर वाले विधायक थे, इसीलिए जम्मू की दीदी भी विधायक है, लेकिन उनके पिताजी विधायक थे। गांडे की भाभी भी विधायक है, लेकिन उनके ससुर विधायक है कि नहीं? हमारे धनबाद में भी नए विधायक बने सिंदरी वाले, लेकिन उनके पिताजी विधायक थे। हमारे बोकारो में 2 नए विधायक बने, बोकारो और बेरमो, लेकिन एक का ससुर, एक के पिताजी विधायक थे। अगर बिना किसी बैकग्राउंड के पॉलिटिक्स में कोई आया है तो जयराम महतो, बिना किसी बैकग्राउंड के, क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, आप उनके गिरिडीह में देखिए 2 विधायक नहीं, मैं जानता हूं। दोनों कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग विधायक थे, वही उनका आधार बना विधायक बन गए। मेरे धर्मार्थ में भी नए विधायक बने, बोकारो में भी बने, अन्य जिलों में भी विधायक बने, लेकिन उनका आधार था क्योंकि परिवार से कोई विधायक था। इसलिए मैंने कहा, नौजवानों, सपने देखिए, सपनों को जिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करें। आप जो अपने टी-शर्ट में लिखते हैं कि अपना टाइम आएगा, सही लिखते हैं, लेकिन आएगा नहीं। वो जब आएगा उस समय आपसे पूछेगा कि आप कितना रेडी है। आएगा, बिल्कुल आएगा। आज जो नौजवान अपने टी-शर्ट में लिखते हैं अपना टाइम आएगा, मैं कहता हूं आपका टाइम आएगा, लेकिन जब आपका टाइम आया, पता चला आप 120 की स्पीड में सड़क में गाड़ी चला रहे। आपका टाइम आया, पता चला आप अपने दोस्तों के साथ बराकर नदी के सामने बैठ के गुजार हैं। आपका टाइम आया, पता चला आप गाड़ी गोदाम में, मारी गोदाम में बैठ के टकरा से एंजॉय कर रहे हैं। आएगा आपका टाइम, बिल्कुल आएगा, 100% आपका टाइम आएगा। लेकिन सवाल है कि जब टाइम आएगा आप कितने प्रिपेयर, आपकी तैयारी कितनी है? बिल्कुल, मैं एक कॉलेज का छात्र था, आज भी हूँ। मैं कॉलेज जाता था पढ़ने के लिए, शाम को आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। अपने गांव के स्कूल में 2 घंटा बच्चों को फ्री में पढ़ाता था। एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, मैं गया और राज्य में चर्चा का विषय बना जहाँ जहाँ गया, क्योंकि मैं उस दिन के लिए शायद तैयार। जिस दिन मुझे मौका मिला उस दिन के लिए मेरा टाइम आ गया था और मैं तैयार। नहीं तो मैंने भी सपना में नहीं सोचा था या दूर दूर तक कोई नाता नहीं। पिताजी का डेथ हुआ है जब हम 2 साल के थे, उसी साल मेरे दादाजी का डेथ हुआ है। मेरे वो चाचा जो जिंदा है, दोनों आंख नहीं है, सूरदास से जन्मांध है, जिसके घर में चलता था। आज विधायक है, आज 2 लाख का सैलरी है, 50,000 मेरा, 1.5 लाख बांटते हैं, जो 75% दान करना। ठीक है, आज मेरा सैलरी लाखों में है, लेकिन जब विधायक नहीं बने थे मेरा घर में क्या था? मेरी दादी को पेंशन मिलता था 1000, आज भी मिलता है, क्योंकि वो 95 साल की है, वृद्धा पेंशन।
मेरे चाचा को भी पेंशन मिलता था, आज भी मिलता है 1000 रुपए। क्यों? दोनों आंखें नहीं है, विकलांग पेंशन। और मेरी माँ को भी पेंशन मिलता था। क्यों? जब मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी थे, उनका जो आश्रित होता है 3,500 रुपए। यानी जयराम महतो जिस दिन विधायक नहीं बना था, उसके घर में पैसा कौन कमाते थे मालूम है? उनके चाचा 1000 रुपए जो विकलांग पेंशन था, उनकी दादी 1000 रुपए जो वृद्धा पेंशन था, उसकी माँ 3500 रुपए जो आंदोलनकारी का पेंशन था। सोचिए, जयराम महतो वहां से विधायक बना। जयराम महतो वहां से विधायक बना है कि विधायक बनने से पहले उसके घर को चलाने के लिए सरकार के पेंशन अभी ठेकाना नहीं है, 4 महीना में मिलेगा कि 8 महीना में मिलेगा। उस घर से जयराम महतो, हाँ आज है भाई, आज 2,13,000 की सैलरी है। पहला विधायक है जिसने जनता को बताया कि आपके विधायक का सैलरी 2,13,000 रुपए है, 2,13,000। लेकिन उसमें भी मेरा घोषणा क्या है? 75% अपने ऐसे भाई बहनों की मदद करूंगा जो पढ़ाई लिखाई छोड़ने का मन बनाते हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाते हैं, उनकी मदद करूंगा। और बिल्कुल इस साल में कम से कम मैंने 500 से ज्यादा बच्चों का फी भरा है अपनी सैलरी, केवल 1 साल में। आप कहेंगे मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, और डॉक्यूमेंट क्या दूंगा? मैं जो भी करता हूँ अखबार में आता ही है। 1 टाइम हमने 100 बच्चों का फी भरा था, 1 टाइम, फिर कभी 5 कभी 10, ऐसे मैंने 1 साल के विधायक के कार्यकाल में अपनी निजी सैलरी से, क्योंकि मैं चेक काट के देता हूँ, ऐसा नहीं कि ब्लैक मनी व्हाइट मनी देते हैं, मैं चेक काट के देता हूँ। तो इसलिए जयराम महतो यहाँ तक आ सकता है, आप भी आ सकते हैं। आप अपने आप को तैयार करें और उस दिन का इंतजार करें जो दिन आपका होगा। अपना टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा। एक एक नौजवान का टाइम आएगा, एक एक भाई का टाइम आएगा, लेकिन उस दिन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अरे कोई नहीं रोकेगा आपको, आएगा आपका टाइम। और विधानसभा हम लोग बैठे हैं आपके मुद्दों को रखने के लिए, आपके मुद्दों को उठाने के लिए हम लोग हैं विधानसभा के अंदर। जी बिल्कुल, इस बार भी स्कॉलरशिप का मुद्दा रहे, ये राज्य में नई बहालियों का मुद्दा रहे। इस बार के विधानसभा के बजट सत्र में वह बहुत ही मजबूती के साथ उठेगा, इस बात को हम आपको आश्वस्त करते हैं। इस बार हमें लगता है कि सरकार जरूर बैकफुट पर आएगी। आप लोग धीरज रखिए, ठीक है? तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, पुरस्कार वितरण भी करना है, फिर हम लोग का कार्यक्रम धनबाद में है, धनबाद में निकलना है। सुना, आज जिस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, तमाम खेल कूद में जो भाग लिए, विशेषकर जो जीते उनको बधाई, और जो हार गए अगले टूर्नामेंट के लिए बधाई। आप अगले टूर्नामेंट को जीतिए, मन से मत हारिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मैदान में हारा हुआ जीतेगा, मन में हारा हुआ नहीं जीतेगा, मन से नहीं हारे। दोनों टीमों को बधाई, विजेता को आज के लिए बधाई और उप विजेता को आने वाले कल के लिए बधाई। मीडिया के साथियों, तमाम इस क्षेत्र के आसपास के बुद्धिजीवी, गणमान्य प्रतिनिधियों, कई मुखिया, प्रमुख उप प्रमुख इत्यादि भी मंच में हैं, नौजवान साथी हैं, सबों को शुभकामनाएं, धन्यवाद, जोहार, आदाब, नमस्कार। जोहार झारखंड, जय झारखंड। और एक बात कहेंगे, आज एक जयराम महतो आने से इतना बदला है, बदलिए, गांडे को भी बदलिए। ठीक है, एक ही बात कहेंगे। अच्छा, गांडे में जिनको आपने चुना है, हम भाई, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं ज्यादा स्त्रियों का नाम और उनका नाम लिए भी नाम से थोड़ा बहुत बात करता हूँ, लेकिन फिर भी ईमानदारी से पूछिए कि आप पूरे 5 साल में वो किसी 5 पंचायत को नाम भी बता पाएंगे कहाँ कहाँ है? पूरे 5 सालों में क्या वो किसी 5 पंचायत को बता देंगे कि हाँ ये पंचायत इस गांव के बगल में है, इसके पूरब में ये है, इसके पश्चिम में ये है? हम मानते हैं वो केवल और केवल सीएम बैकअप है कि यदि मुख्यमंत्री फिर भीतर जाए तो उनको सीएम बनाया जाए। तो उसके लिए क्यों खराब किया गया भाई? दूसरा कोई देखिए, एक आप उनके समर्थक है, आपने उनको वोट दिया है, लेकिन दिल यहाँ रख कर कहिए उनका और क्या कर दिया। वो रांची में बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं, वो रांची में बड़े बड़े नेशनल कार्यक्रम के इवेंट में जा रही है, विदेशों में जा रही है। गांधी हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 5 साल में उनको केवल 5 पंचायत का नाम पूछेगा और उसका चौहद्दी पूछेगा, ये पंचायत
विधानसभा में 70 पंचायत है, मैं 17 पंचायत का नाम गिना सकता हूँ। मेरे विधानसभा में 70 पंचायत है, मैं 17 पंचायत का आपको नाम गिना सकता हूँ, उनका पड़ोसी पंचायत का नाम गिना सकता हूँ, उनके दाएं कौन है, उनके बाएं कौन है, कौन सा रास्ता किस गांव को जोड़ता है, यह सड़क घुस के कहाँ निकलता है, मैं आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि जो जनता के सुख में दुख में, खासकर सुख में रहे या ना रहे, सुख में खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो तो भाई गांधी आपका है, मत आपका है, चुना आपने है, भविष्य आपका है, तय आपको करना है कि आपको बस इसी बात की तसल्ली है कि हाँ जिस दिन सीएम नहीं रहेंगे